हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, आज है 26 जून 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम एक बार पोस्ट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कहाँ पे क्लोजिंग आई है, वीक है फिर स्ट्रॉन्ग है, क्या ट्रेंड में चेंजिंग आई है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्या ट्रेड कर सकते हैं, कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हम डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात पे ध्यान रखिएगा। ट्रेड्स, आते हैं डायरेक्ट चार्ट पैटर्न पे और हम लोग डेली टाइम फ्रेम से हम स्टार्टिंग करते हैं निफ्टी का एनालिसिस पहले। तो ट्रेड्स, कई वीडियो हम पहले से बोलते आ रहे हैं, ये जो रेंज है इसका अगर ब्रेकआउट आती है या फिर ब्रेकडाउन आती है उधर साइड काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकती है। तो कल के वीडियो में भी हमने बताया था ट्रेडर्स की अगर हम लोग अपसाइड की ओर जाते हैं तो 25,500 का लेवल तो आराम से हम लोग अचीव कर सकते हैं, जो कि आज हम अचीव कर लिए। 25,549 के ऊपर हम लोग क्लोजिंग दिए हैं ट्रेडर्स, जो कि 1% से प्लस में 1.21% के आसपास निफ्टी क्लोजिंग दी है ट्रेडर्स। ट्रेड सिंपल यहाँ रेंज दिख रहा है, रेंज का ब्रेकआउट दिख रहा है, इस कैंडल पे ब्रेकआउट दिया, वापस यहाँ पे रीटेस्ट किया, देन ये छोटा कैंडल बना करके देन ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखा रहा है निफ्टी में। ट्रेड्स धीरे धीरे करते हुए हम एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास निफ्टी पहुँच चुका है, जो कि ये एक ट्रेंड लाइन है। ट्रेड्स यहाँ सिंपल देखेंगे, ओके, 26,641 के पास गैप हुआ था, गैप डाउन हुआ था। देन आई थिंक कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर हम ये गैप फिल करके अपसाइड को सस्टेन कर जाते हैं तो यह भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी होता है कि गैप फिल प्लस अपसाइड की ओर जाना एक अच्छा स्ट्रेटजी है। आप बैक टेस्टिंग करते होंगे तो आप देखे होंगे कई स्टॉक पे चार्ट गैप डाउन हो जाता है, लेकिन जब गैप फिल करता है तो उसके बाद और तेज़ी से अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाती है। तो ये चीज़ भी है, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स। इस बात पे आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं मार्केट को कि मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या लग रही है। ओके ट्रेडर्स, तो कल के वीडियो में हमने क्लियर कट कहा था अगर ये जो दो इम्पॉर्टेंट सेलर वाला जो कैंडल है अगर हम इसके ऊपर सस्टेन कर जाते हैं तो पक्का है कि 25,500 के ऊपर हम लोग जाएंगे ट्रेडर्स, जो कि आज दिखा। तो सिंपल और आते हैं अपसाइड की ओर, देख सकते हैं कि 25,641 का जो है अब इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। 25,641 से 25,735 तक का जो रेंज है वो अभी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि प्रीवियस में यहीं पे हम लोग गैप डाउन खुले थे। तो अगर हम कल के दिन पे गैप अप ओपनिंग देते हैं और अपसाइड की ओर जाते हैं जो कि 25,641 के रेंज में, फिर सेलिंग प्रेशर एक बार हम देख सकते हैं ट्रेड्स। अगर हम लोग इस गैप को फिल करके और अपसाइड की ओर सस्टेन करते हैं तो फिर एक अपसाइड की ओर मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिर दिखेगा आपको, जो कि आराम से 26,000 तक के लेवल तो आराम से छू लेगा ट्रेड्स। ट्रेड्स देखते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक बार इंट्राडे में हुआ क्या है। सिंपल इंट्राडे में देख सकते हैं कि ये ट्रेड्स ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, देन वहीं से अपसाइड की ओर हायर हाई बनाते हुए बिल्कुल अप ट्रेंड में जा रही है ट्रेड्स। और कल के दिन पे देखेंगे ट्रेड्स तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट अब सपोर्ट काम करेगा ये 25,420 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इंट्राडे के अंदर। अगर हम लोग नीचे आते हैं तो 25,420 के पास एक अच्छा सा सपोर्ट बना करके वापस हम लोग बाइंग जनरेट होते दिखेगा ट्रेड्स। और डाउन साइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है अब 25,300 के पास भी एक अच्छा सपोर्ट है, और अपसाइड से रेजिस्टेंस है 25,640 का। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। आते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न, बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न में एक बार देख लेते हैं। ओके ट्रेड्स, तो ये देखेंगे बैंक निफ्टी में भी लगभग 1% प्लस में क्लोजिंग आई है, जो कि हम शुरुआत से बोलते आ रहे हैं कि बिल्कुल बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है और कहीं पे भी कोई चार्ट पैटर्न पे निगेटिव पैटर्न नहीं है। तो अपने ट्रेड को बिल्कुल होल्ड करिए, बिल्कुल स्ट्रांगली पकड़ के। तो आप यदि होल्ड कर रहे हैं लोअर लेवल से तो आप सिंपल यहाँ से यहाँ तक का जो 3% तक का मूवमेंट दे दिया बैंक निफ्टी ने, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आई थिंक ये ब्रेकआउट आ चुका है प्रीवियस स्विंग का, तो बिल्कुल अप ट्रेंड में यहाँ दिख रही है ट्रेड्स। इंट्राडे में देखेंगे ट्रेड्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आज के दिन पे दिखा था बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि यहाँ पे देखेंगे तो मॉर्निंग में खुलता है प्रीवियस डे हाई के ऊपर, देन पुल बैक आती है, देन वापस ये कैंडल जो बनाते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है
उसके बाद वापस पुल बैक आती है, लेकिन वापस एक बहुत अच्छा बाइंग जनरेट होता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है यहाँ पे। अब देखा जाए तो ट्रेड्स हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 56,833 है। 56,833 का लेवल वापस से 57,000 का लेवल, जो कि राउंड फिगर है, ये अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा ट्रेड्स। और जब तक कि सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता डाउन साइड की ओर, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि निगेटिव पैटर्न बन रहा है। ट्रेड्स बिल्कुल अप ट्रेंड में जा रही है और बिल्कुल अप ट्रेंड में पैटर्न बन रहा है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग यहाँ से दिख रहा है ट्रेड्स। एक चीज़ और देखेंगे कि ये ऑटो सेक्टर का चार्ट है, और ऑटो सेक्टर में बिल्कुल यहाँ से आप देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। यहाँ से देखेंगे, ओके, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग ब्रेकआउट देते हैं और सस्टेन करते हैं तो फिर अपसाइड की ओर मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ से। ट्रेड्स स्मॉल कैप और मिड कैप का एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। स्मॉल कैप में देखेंगे ट्रेड्स एक बार के लिए नीचे हम लोग आए थे मॉर्निंग में, बैक टू बैक डाउन साइड की ओर जा रहे थे, बट वापस से बायर स्ट्रॉन्ग हुआ और एंड ऑफ द डे बिल्कुल अपसाइड की ओर हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बनाया है, और हम लोग बिल्कुल डे हाई के पास जाकर क्लोजिंग दी है ट्रेड्स। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्मॉल कैप भी। और साथ में मिड कैप का चार्ट भी देखेंगे तो 59,227 के ऊपर, यानी प्रीवियस डे हाई के ऊपर हम लोग क्लोजिंग दिए हैं ट्रेड्स। तो यहाँ भी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड्स। निफ्टी डिफेंस का सेक्टर देखा जाए तो डिफेंस थोड़ा सा ये कंसोलिडेशन रेंज में अब आ चुका है, तो कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है अभी। तो फिर हम इसमें वेट करते हैं, एक रेंज बनता है, देन रेंज का ब्रेकआउट आता है, जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा आप उस साइड के लिए प्लान कर सकते हैं ट्रेड्स आते हैं एनएससी के साइड पर और देखते हैं थोड़ा सा हिट मैप और एडवांस डिक्लाइन एक बार हम देख लेते हैं कि एडवांस डिक्लाइन में क्या रही है। तो ट्रेड्स एडवांस डिक्लाइन में देखें तो कुछ खास यहाँ पे बदलाव नहीं दिख रहा है। 1397 स्टॉक डिक्लाइन साइड में रहा है, वहीं पे 1474 स्टॉक जो है एडवांस साइड में रहा, तो बिल्कुल 50-50% का आंकड़ा दिख रहा है। तो यहाँ से कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार हम लोग हिट मैप देखते हैं, देन उसके बाद कुछ और प्लानिंग कर सकते हैं ट्रेड्स, जो कि बाइंग साइड जाना है या फिर सेलिंग साइड जाना है, फिर ट्रेड को होल्ड करना है कि नहीं करना है। आई थिंक कि वेट एक सेकेंड वेट करिएगा, रिफ्रेश करते हैं ट्रेड। थोड़ा सा ये स्लो लग रहा है, चल रहा है। एक सेकेंड ओके आ जाओ यार। ओके ट्रेड्स, तो ये ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का हम लोग हिट मैप देख रहे हैं, जो कि कहीं पे भी रेड नहीं दिख रही है। और निफ्टी 50 डीप रेड में 1% से प्लस में, निफ्टी 100 1% से प्लस में, निफ्टी 200 1% से प्लस में ट्रेड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है। वहीं पे सेक्टोरल इंडाइसेस देखा जाए तो सेक्टोरल इंडाइसेस के अंदर भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट मेरा लग रहा है। पता नहीं, बहुत सारे लोग कनेक्शन कर लेते हैं, अब पता नहीं पासवर्ड कैसे पता चल जाता है सबको, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम। ओके वेट ट्रेड्स एक सेकेंड। तो ट्रेड्स ओवरऑल मार्केट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कहीं से भी जब तक प्राइस एक्शन ना बोले कि डाउन साइड जाना है या नहीं जाना है, तब तक बिल्कुल ट्रेड को होल्ड करिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए। ट्रेड्स मार्केट का ऐसा गेम है कि आपको डाउन साइड की ओर एक बार के लिए झकझोर देगा, निकलने का कोशिश करेगा, बट हमको निकलना नहीं है ट्रेड से। बिल्कुल अपने डिसिप्लिन, अपने प्लान को फॉलो करना, अपने रूल को फॉलो करना है, उसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। ट्रेड्स लग रहा है पता नहीं साइड का प्रॉब्लम है या नेट का प्रॉब्लम है, खुल नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं सर। बाय द वे चार्ट पैटर्न देखने से हमें कोई निगेटिव नहीं दिख रहा मार्केट, इसलिए हम निगेटिव नहीं बोलेंगे, बिल्कुल अप ट्रेंड की ओर जाते रहेंगे। और ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, क्योंकि ये पिवट प्रीवियस बार आया था तो हमने बताया था कि यहाँ से जो भी शॉर्ट टर्म में आप पोजीशन बनाए हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा और प्रॉफिट वहाँ पे क्लोज करिएगा। अगर वापस से हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो फिर नया पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं ट्रेड्स, तो जो कि सेम ऐसा ही हुआ। ओके ट्रेड्स, तो आई थिंक कि यही सब बस है, कुछ और ख़ास नहीं है, क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।